जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल 1V ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। बच्चों देखिएगा, क्लास 12th के जो है केमिस्ट्री जो एनसीईआरटी बेस में आपके लेकर आए हूँ बच्चों, न्यू सेशन 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज देखिएगा, जो आज का टॉपिक है बच्चों, वह टॉपिक है आज का मूल अंश अथवा मूल प्रभाज। पहले मैं बता दूं कि ये केमिस्ट्री क्लास 12th की है, जिसका पहला चैप्टर है विलेन सॉल्यूशन। इससे पहले ये क्लास हो चुकी है, आज दूसरा क्लास है जिसमें मैं आज बताने आया हूँ बच्चों, जिसका नाम है मूल अंश अथवा मूल प्रभाज, जिसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों। ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसके टॉपिक के बारे में आपको बताने आए हैं बच्चों। बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इस न्यूमेरिकल को प्लस इसकी थ्योरी भी आती है परीक्षाओं में, तो दोनों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं और ये देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पहले आपको दिख रहा होगा अच्छे से। आइए समझाते हैं, थोड़ा सा इस चित्र की ओर चलते हैं। थोड़ा ये जो चित्र आपको दिखाया गया है, देखिए कोई टैंक है। इस टैंक में देखिएगा दो चीज है, एक विलय है अथवा एक विलायक। ठीक ना, क्या है? विलय अथवा विलायक। इस टैंक में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उसको हम विलायक कहते हैं। जैसे जल हो जाएगा, उस जल में हम घोल रहे हैं क्या, हमें का NaCl, जिसको हम बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक, फिर सोडियम क्लोराइड को इसमें क्या करेंगे, घोलेंगे। तो इसमें देखिए विलायक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और विलय की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये दोनों को घुलने, यानी ये NaCl का इस विलायक में यानी जल में पूरी तरीके से इसका समांगी मिश्रण बन जाता है, पूरी तरीके से विलीन हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है बच्चों। ठीक है, और देखेगा इस विलयन में दो अवयव हैं, एक विलायक एक विलय। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं, या इसको घटक भी कुछ किताबों में दिया गया बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई? इसको अवयव या घटक भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आइए हम समझाने का प्रयास करें। इसी के आधार पर देखिएगा, सारी चीजें इसी के आधार पर दिया गया है। तो इतना समझ जाइए कि हम इसमें ये द्विअंगी, ये जो विलयन है कैसा है? द्विअंगी। द्विअंगी मतलब विलय अथवा विलायक कला इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको द्विअंगी विलयन भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए हम परिभाषा के आधार पर समझने का प्रयास करें कि मोल फ्रिक्शन है क्या। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया है विलयन के किसी अवयव, ठीक ना, विलयन के किसी अवयव, अवयव में क्या आएगा? विलय अथवा विलायक। जैसे देखो हमने बताया कि ये अवयव है, तो अवयव में विलायक भी आता है, विलय भी आता है बच्चों। ठीक है, के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित सभी अवयव विलय अथवा विलायक के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को अवयव का, ना जो अवयव है, अवयव का क्या बोलते हैं? मूल अंश कहलाता है, या मूल अंश अथवा मूल प्रभाज कहलाता है। मूल अंश को काई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखने में एक्स की तरह लगता है बच्चों, लेकिन एक्स नहीं, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इसको हम काई पढ़ते हैं। समझ में आ गया? क्या पढ़ते हैं? काई, CHI, इसको हम काई पढ़ते हैं। ठीक ना, काई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यहाँ लिया गया है यदि, ध्यान समझिएगा, यदि विलयन में विलय के मोलों की संख्या यदि स्मॉल n है और विलायक के मोलों की जो संख्या है वो कैपिटल N है, तो आप देखिए फार्मूला क्या है। जैसे विलायक का यानी मोल अंश का मेन फार्मूला क्या है? अवयव, अवयव मतलब विलय अथवा विलायक का मोल अंश बराबर क्या होगा? मोल अंश यानी काई बराबर होगा अवयव मतलब विलय अथवा विलायक के मोलों की संख्या बटे कुल अवयव के मोलों की संख्या। कुल अवयव मतलब विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जैसे यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लिखा है क्या? विलायक के मोलों से पहले आप देखिए दो अवयव है, एक विलय अथवा विलायक है। तो पहले विलयक देखते हैं। तो विलयक है ना, विलय का मूल अंश यानी कायन, यानी हमने बताया था यदि विलय के मूलों की संख्या को स्मॉल अंश से और विलायक के मूलों की संख्या को कैपिटल अंश से ले लेते हैं, तो देखिएगा मूल अंश काई स्मॉल n बराबर क्या होगा? विलय के मूलों की संख्या बटे विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो फार्मूला क्या बनेगा? काई स्मॉल n बराबर विलय के मूलों की संख्या क्या है? स्मॉल n बटे विलय के मूलों की संख्या स्मॉल n प्लस विलायक के मूलों की संख्या कैपिटल N हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया?
उसी तरीके से देखिए विलायक का मूल अंश काई कैपिटल N बराबर क्या होगा, विलायक के मूलों की संख्या बटे विलय के मूलों की संख्या प्लस विलायक के मूलों की संख्या। तो देखिए जो फार्मूला होगा काई कैपिटल N बराबर N कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल L हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। ये आपका क्या है, विलय के मूलंश और विलायक का मूलंश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए बच्चों एक चीज के हम मोलों की संख्या निकालते कैसे, कैसे हम मोलों की संख्या परीक्षा में निकाल पाएंगे। तो देखो सवाल में कैसे निकालेंगे, यहाँ कैसे रखेंगे। तो देखो मोलों की संख्या का फार्मूला होता है, तो अवयव या घटक लें, तो अवयव में क्या होगा विलय लें और चाहे विलायक, विलय का अलग निकालना पड़ेगा, विलायक का अलग निकालना पड़ेगा बच्चे। तो इसमें देखिए जो अवयव है, अवयव या कुछ किताबों में घटक भी दिया है, तो अवयव के मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। जो भार होगा किसमें होगा, ग्राम में। आपको दिया रहेगा कि मान लीजिए 5 ग्राम जल में, 5 ग्राम जल में मान लीजिए कहेगा 5 ग्राम या 500 ग्राम जल में कहेगा 40 ग्राम क्या होगा NaCl को घोलने पर क्या होगा, उसके मोलों की संख्या क्या होगी। तो इन चीज ऐसे पूछेगा। तो इतनी बात समझ में आ गया। अभी ये फार्मूला हो गया अवयव के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, भार ग्राम में होगा। यहाँ ऐसे भी हो सकता है विलय के मोलों की संख्या, तो विलय का भार ग्राम में और विलय का अणुभार हो जाएगा। यदि विलायक का लेंगे बच्चों, तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का भार ग्राम में और विलायक का अणुभार। यहाँ देखो विलायक का अणुभार दिया होगा, जैसे यहाँ देखो दिया गया विलायक H2 है, तो H2 का अणुभार लिख देंगे, H2 का ग्राम में मात्रा दिया होगा ग्राम में लिख देंगे। तो हम क्या करें, जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अरे NaCl की मोलों की संख्या निकालनी है, तो NaCl का देखिए यहाँ से अणुभार निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जैसे मान लीजिए हमें जल का अणुभार निकालना है, तो हाइड्रोजन का देखिएगा बच्चों, जो हाइड्रोजन है इसका अणुभार 1 होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसका कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अरे सॉरी 16 होता है, परमाणु क्रमांक 8, इसका अणुभार 16 होता है बच्चों। और जैसे NaCl, तो NaCl का अणुभार होता है देखिए ये 23 होता है, और क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसी तरीके से हम मान रख करके हम अलग अलग क्या करते हैं, उसका अणुभार निकाल लेते हैं बच्चों। ये हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी बच्चों, सारी चीजें समझ में आई होगी। एकदम परफेक्ट नोट बनवा रहा हूँ, इस सारे नोट को अच्छे से काफी उतारिए, समझिए, इससे एक एक न्यूमेरिकल एक एक सवाल बन जाएगा बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा बच्चों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी जो ये चैप्टर हुआ है यानी जो टॉपिक हुआ है इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।